हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस स्पोकन इंग्लिश क्लास में आप सभी का स्वागत है। ये स्पोकन इंग्लिश क्लास बेसिक स्पोकन इंग्लिश क्लास है। इस वीडियो में हम बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश को सीखेंगे। जो स्टूडेंट अपना बेसिक इंप्रूव करना चाहते हैं, ये बिल्कुल शुरू से सीखने वाली अंग्रेजी का हिस्सा है। अगर आप अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं, इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं, ये क्लास आपके लिए बहुत कमाल की होने वाली है। वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मुझे पता लग जाए कि आप क्लास में आ गए हैं। ये बिल्कुल बेसिक क्लास है। जो स्टूडेंट अंग्रेजी बोलना सीखना चाहता है, उसके लिए ये बहुत जरूरी है। बेसिक, अगर आपका बेस स्ट्रांग होगा तो आप आगे बढ़ते जाएंगे, अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। आज हम क्या सीखने वाले हैं मैं आपको बताता हूं। आज हम सीखने वाले हैं बेसिक सिंपल सेंटेंस। बेसिक सिंपल सेंटेंस आप कैसे बनाएंगे, इसका मैं आपको एक स्ट्रक्चर सिखाऊंगा। मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा जिससे आप बड़ी ही आसानी से अंग्रेजी बोलना भी सीख जाएंगे। ये क्लास आपके लिए बहुत जरूरी है अगर आप बेसिक से इंग्लिश सीखना चाहते हैं, बेसिक से स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए देखते हैं आखिर इसमें हम क्या सीखने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, यहां पर आप देखिए, वाक्य में आएगा पास है, मतलब हमारे पास कोई चीज है। उसके लिए हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। वाक्य में क्या आएगा? पास है। जब हमारे पास कोई चीज है, मैं आपको अभी पहले इसका स्ट्रक्चर बता देता हूं, फिर मैं आपको जब एग्जाम्पल बताऊंगा तो आपको ये बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। बस ये सेंस इसमें आएगा, पास है। जब कोई चीज हमारे पास है, वहां पर हम इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का है, बहुत पावरफुल वीडियो है। तो सबसे पहले मैं आपको स्ट्रक्चर बता देता हूं। इसमें सबसे पहले आएगा डूअर। डूअर क्या होता है? डूअर होता है सब्जेक्ट। क्या होता है? सब्जेक्ट। जो स्टूडेंट्स पहले से चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं वो जानते हैं कि डूअर क्या होता है। इसके बाद इसमें आएगा हैज या हैव। ये हेल्पिंग वर्ब है। इसमें क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। हैज का यूज हम कब करेंगे? जब डूअर ही सी नेम होगा। और हैव का यूज हम तब करेंगे जब डूअर आई वी यू दे होगा। प्लस में लगाएंगे हम नाउन। क्या लगाएंगे? नाउन लगाएंगे प्लस में। इसका हम यूज कहां करेंगे? जब हमारे पास कोई चीज है। ठीक है, जब हमारे पास कोई चीज है, कुछ है हमारे पास, उसके लिए हम इसका यूज करेंगे। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं, पॉजिटिव के सेंटेंस बताता हूं, तब आपको बड़ी आसानी से ये समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आप यहां देख सकते हैं एक एग्जाम्पल लिखा है, मेरे पास एक कार है। आई हैव अ कार। क्या बोलेंगे? आई हैव अ कार। इसमें डूअर क्या है? डूअर है आई। आई के साथ क्या लगेगा? हैव। एक है तो आ लग जाएगा। आई हैव अ कार। क्या बोलेंगे? आई हैव अ कार। एक एग्जाम्पल और देखिए, उसके पास एक पेन है। ही हैज अ पेन। क्या बोलेंगे? ही हैज अ पेन। देखिए, आई के साथ हमने क्या लगाया? हैव लगाया है। ही के साथ क्या लगाया है? हैज लगाया है। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, यहां पर देखिए आप, यहां मैंने आपको बताया था कि डूअर जब ही सी नेम होगा तो हैज लगेगा, और आई वी यू दे होगा तो हैव लगेगा। अब तो आपको समझ में आ गया, ये समझ में आ गया ना? ठीक है, चलिए आगे बताते हैं। अब देखिए, निगेटिव सेंटेंस हम बनाएंगे। स्टूडेंट्स, जब हम इसमें निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, मना करने वाले सेंटेंस बनाएंगे, तो हमें इसमें डू नॉट और डज नॉट का यूज करना है, और इसके साथ हमें हैव का यूज करना है। अब डू नॉट कब आएगा? जब डूअर आई वी यू दे होगा। ध्यान रखिए, बेसिक से इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं ना, बेसिक स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, आई बी यू दे के साथ डू नॉट लगाना है, और ही सी नेम के साथ डज नॉट लगाना है। ठीक है, कहां लगाना है? आई वी यू दे के साथ डू नॉट लगाना है, और ही सी नेम के साथ डज नॉट लगाना है, और प्लस में सिर्फ हमें हैव लगाना है, और प्लस में नाउन। तो चलिए देखते हैं निगेटिव के एग्जाम्पल। जैसे, उसके पास एक फोन नहीं है। उसके पास क्या नहीं है? उसके पास एक फोन नहीं है। अभी मैं इसके बाद ना आपको कुछ और सेंटेंस बताऊंगा, इससे हम थोड़ी प्रैक्टिस भी करेंगे। बेसिक से सीख रहे हैं। कहां सीख रहे हैं स्टूडेंट्स? बेसिक से सीख रहे हैं। इससे बेसिक कुछ नहीं होता।
इससे बेसिक स्टूडेंट्स कुछ नहीं है, बिल्कुल हम बेसिक से सीख रहे हैं। तो उसके पास एक फोन नहीं है, तो क्या आएगा, ही डज नॉट हैव अ फोन। क्या आएगा, ही डज नॉट हैव अ फोन। ही लगाए तो क्या लगाएंगे हम, डज नॉट लगाएंगे, ही डज नॉट हैव अ फोन। समझ में आया स्टूडेंट, ही डज नॉट हैव अ फोन। तो स्टूडेंट्स आपने एग्जाम्पल देखा, उसके पास एक फोन नहीं है, ही डज नॉट हैव अ फोन। अब जब हम इसमें क्वेश्चन बनाएंगे हेल्पिंग वर्ब से, मतलब जब क्वेश्चन क्या से शुरू होगा तो इसमें क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा। तो इसमें डू या डस पहले आ जाएगा, और डू किस साथ लगेगा, आई बी यू के साथ डू लगेगा, और ही सी नेम के साथ डज लगेगा, प्लस में डूअर लगेगा, प्लस में हैव, प्लस में नाउन और क्वेश्चन मार्क लगेगा। जैसे क्या तुम्हारे पास एक बाइक है, डू यू हैव अ बाइक, कैसे बोलेंगे, डू यू हैव अ बाइक। और जब डब्ल्यूएच फैमिली से हम क्वेश्चन बनाएंगे तो इसमें सबसे पहले डब्ल्यूएच फैमिली लगा देंगे, बाकी सेम फॉर्मूला इसमें हेल्पिंग वर्ब वाला होगा। तो सबसे पहले क्या आएगा, डब्ल्यूएच फैमिली डू या डस प्लस डूअर प्लस हैव प्लस नाउन प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे तुम्हारे पास एक कार क्यों है, तुम्हारे पास एक कार क्यों है, तुम्हारे पास एक कार क्यों है, वाई डू यू हैव अ कार। क्या बोलेंगे, वाई डू यू हैव अ कार। तो सबसे पहले हमने पॉजिटिव का फॉर्मूला देखा, फिर नेगेटिव का, फिर हेल्पिंग वर्ब का, और फिर डब्ल्यूएच का। तो चलिए मैं आपको कुछ और एग्जांपल बता देता हूं जिससे आपको ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। स्टूडेंट्स आपको अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है, क्या स्ट्रॉन्ग करना है, बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है। चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मेरे पास एक पेन है, आई हैव अ पेन, कैसे बोलेंगे, आई हैव अ पेन। तुम्हारे पास एक बैग है, यू हैव अ बैग, कैसे बोलेंगे, यू हैव अ बैग। उसके पास एक बैग है, ही हैज अ बैग, कैसे बोलेंगे, ही हैज अ बैग। तुम्हारे पास एक बैग नहीं है, यू डू नॉट हैव अ बैग, कैसे बोलेंगे, यू डू नॉट हैव अ बैग। उसके पास एक बैग नहीं है, ही डज नॉट हैव अ बैग, कैसे बोलेंगे, ही डज नॉट हैव अ बैग। क्या तुम्हारे पास एक कार है, डू यू हैव अ कार, कैसे बोलेंगे, डू यू हैव अ कार। क्या तुम्हारे पास एक बाइक है, डू यू हैव अ बाइक। क्या तुम्हारे पास एक फोन है, डू यू हैव अ फोन। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप बड़ी आसानी से इस स्ट्रक्चर का यूज करके अंग्रेजी बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब अंग्रेजी बोलना आसान है, क्या आसान है, कमेंट में लिख दीजिए यस, बोलिए हाँ अंग्रेजी बोलना आसान है, हम भी अंग्रेजी बोलना सीखेंगे। बोलिए कमेंट में लिख दीजिए आई विल स्पीक इंग्लिश, बोल दीजिए आई विल स्पीक इंग्लिश। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप भी इस स्ट्रक्चर का यूज करके अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं और अंग्रेजी बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, और अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं, इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई पावरफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।